दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और शानदार आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ मात्र 341 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है। और जिस तरह से मार्केट में अभी से इसमें डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी से इसका 100% से ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ बम्पर प्रॉफिट बनाकर देने वाला है। तो चले जानते हैं कि कौन सा आईपीओ है, आईपीओ कब आने वाला है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ होने वाला है केआरएन हीट एक्सचेंजर का आईपीओ, जो कि 25 सितंबर से ओपन होने वाला है और ये 27 सितंबर को क्लोज होगा। तो 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन रहने वाला है, 25, 26 और 27। 3 दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 220 है। तो किसी भी आईपीओ में हमेशा आपको कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही अप्लाई करना है, यानी कि इस आईपीओ में आपको 220 रुपये के प्राइस के ऊपर अप्लाई करना है। आपको लोअर प्राइस बैंड को देखना ही नहीं है, आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही अप्लाई करना है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो 65 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो काफ़ी छोटा आईपीओ है। आईपीओ 341.95 करोड़ का है, यानी कि 342 करोड़ से भी कम का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईपीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 65 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,300 रुपये रहेगा। तो अगर आईपीओ में आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो इस आईपीओ में आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा और मैक्सिमम आप 69 लॉट लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप बिग एचएनआईज पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको 70 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि अगर आप आईपीओ में 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग एचएनआईज पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 94.39% है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। तो कंपनी के प्रमोटर्स में आपको संतोष कुमार यादव, अंजू देवी और मनोहर लाल आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं। हालांकि ये अपने स्टेक को सेल नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। लेकिन कंपनी फ्रेश इशू का आईपीओ लेकर आए या फिर ऑफर फॉर सेल का आईपीओ लेकर आए, दोनों ही सूरत में कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग परसेंटेज वाइज कम हो जाती है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी फिन और ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। तो ये कंपनी कॉपर और एल्यूमिनियम के फिन और कॉपर ट्यूब्स हीट एक्सचेंजर बनाती है। इसके अलावा कंपनी वाटर कॉइल्स, कंडेंसर कॉइल और इवोपरेटर कॉइल भी बनाती है। तो कंपनी अलग अलग साइज और शेप्स के हीट एक्सचेंजर बनाती है, जिनका अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के अंदर यूज किया जाता है। तो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है इनका यूज डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज में किए जाने वाले हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन के अंदर इनका यूज किया जाता है। अब इस कंपनी के कुछ प्रेस्टिजियस क्लाइंट की बात करें जो कि इनके प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो इसमें आपको डेकिन एयर कंडीशनिंग देखने को मिल रहा है, ब्लू स्टार है, किर्लोस्कर है, वेंटा क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, यानी कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल रहा है। तो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो इंडिया में तो सेल करती ही है, इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, यानी कि कंपनी यूएई, यूएसए, इटली, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यूके और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ राजस्थान के अंदर है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और एक तरह से कंपनी का मोनोपोली बिजनेस देखने को मिल जाता है, यानी कि इस तरह की मार्केट में दूसरी लिस्टेड कंपनी अभी नहीं है। कंपनी के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22 और 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो यहाँ पर कंपनी के एसेट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है, यानी कि फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहाँ 158 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 249 करोड़ हो चुका है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहाँ 10 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 32 करोड़, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इसका प्रॉफिट 3 गुना इंक्रीज हुआ है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी बढ़ा है। और फाइनेंशियल 24 के अगर इसके कंसोलिडेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के एसेट को देखें तो 258 करोड़ का एसेट है। रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू 313 करोड़ है। कंपनी का प्रॉफिट 390 करोड़ देखने को मिला है, यानी कि प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है और 131 करोड़ का नेटवर्थ है। कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो 59 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर।
तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल अच्छा देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो मात्र 1300 करोड़ की वैल्यूएशंस है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। इसके आरओई को देखें तो 40.86 का है, तो आरओई काफ़ी शानदार है। आरओसी 31.21 का है, तो आरओसी भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 29.68 का है, तो ये भी अच्छा है। और पैट मार्जिन भी 12.67 का है, तो पैट मार्जिन भी अट्रैक्टिव है। यानी कि ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 24.78 का है, तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। प्राइस यहाँ पर आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है, पर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है, तो उसका यूज कहाँ करने वाली है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि कंपनी अपने सब्सिडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और सेकेंड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 25 सितंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है, और ये 27 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 30 सितंबर को होने वाला है। रिफंड डेट 1 अक्टूबर रहेगा, क्रेडिट डेट भी 1 अक्टूबर रहेगा, और आईपीओ की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 225 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी दिनों से इसका प्रीमियम 225 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। जब से आईपीओ के प्राइस एंड लॉट साइज अपडेट नहीं थे, तभी से इसका प्रीमियम ग्रे मार्केट में 225 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 14,625 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 102% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 100% से अभी से ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में आईपीओ की शानदार डिमांड है। आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी बहुत छोटा है, 342 करोड़ से भी कम का है, यानी कि मार्केट में सप्लाई भी कम रहने वाली है। अब मार्केट में एक तो सप्लाई कम है और डिमांड अभी से हाई देखने को मिल रही है, तो आगे इसमें और ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी, और आईपीओ की शानदार लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी, यानी कि आईपीओ भी बम्पर प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। अभी से जिस तरह से ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को मिल रही है, तो ये आईपीओ भी पैसे को डबल से ज़्यादा करके देने वाला है। तो इस आईपीओ की भी अभी से आप तैयारी कर लें। तो इस आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से टारगेट करना होगा। तो अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एक एक दो लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो हाई हो जाती है। तो आईपीओ वेडनेसडे से ओपन होने वाला है, और ट्यूसडे को आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।